बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है जी आप ठीक होंगे। ऐसा बच्चे कि हमने लास्ट 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7, ठीक है, फर्स्ट ईयर। और आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और आसान टॉपिक एंथैल्पी। तो कुछ पॉइंट्स इसके हम डिस्कस करेंगे कि आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म इसकी डिस्कस करेंगे, इसकी डेरिवेशन वगैरह आती है पेपर में, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। और एट कांस्टेंट प्रेशर डील करेंगे। लास्ट में हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात की थी, इंटरनल एनर्जी की। यहाँ पर हम इंथैल्पी की बात करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, ये याद रखना आपने, ठीक है बेटा। और फिर एट द एंड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो टॉपिक से बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं जनाब अपने पहली स्लाइड की तरफ। इंथैल्पी है क्या? तो बेटा इंथैल्पी की डेफिनेशन अगर देखें तो कह रहा है कि टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। या अगर इसकी हम दूसरी डेफिनेशन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है बेटा, दोबारा से सुन लें आप लोग कि इंथैल्पी क्या है सिस्टम की। टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम का जो हीट कंटेंट है, यानी कि उसकी एबिलिटी टू डू वर्क एक्चुअली, या उसमें जो हीट है जो कि दूसरों को कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है या गेन कर सकता है, इसकी इंटरनल एनर्जी। तो मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जो कि दूसरी डेफिनेशन में बताया गया है वही चीज़ कि ये क्या है एक्चुअली, ये सम है किसका बेटा, इंटरनल एनर्जी जो हमने लास्ट पढ़ी थी, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, इन सब का दोनों का सम एक्चुअली क्या है, इंथैल्पी। और ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है तो इसका हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और चूंकि इंथैल्पी चेंज है तो इसका जो मेजरमेंट है, इसका यूनिट जो आपके पास है वो किलो जॉल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल भी हम डिस्कस कर सकते हैं मैथमेटिकली। वैसे अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही ये इसकी डेफिनेशन आ गई बेटा क्या कि भी इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन डब्ल्यू। इसी तरह ये वर्क डन हमें पता है ऑलरेडी जी बेटा, किस चीज़ में हम बात करते हैं इसकी, वर्क डन हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। और नीचे देखें ये इक्वेशन में यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं, फर्दर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि एक्सप्लेनेशन एंड मैथमेटिकल फॉर्म इसकी देखते हैं आगे, सारा यही चलेगा हमारे पास। ये आपके पास एक इक्वेशन फिगर नज़र आ रही होगी बेटा, डायग्राम आपको नज़र आ गई। डायग्राम वही है कि यहाँ पर एक्चुअली जो हमने याद रखना है बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेट्स से ये कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट प्रेशर होगा ना बेटा, जब भी हम किसी चीज़ की कांस्टेंट की बात करें तो उसका जो डिफरेंस होता है ना डेल्टा, वो हमेशा जीरो होता है, ये याद रखना आपने। खैर यहाँ पर उसने बात की गई है कि भाई आपके पास वॉल्यूम वॉल्यूम V1 था, लेट्स से आपने हीट किया तो वॉल्यूम V2 बन गया, और डेल्टा V इसने डिस्टेंस तय किया, यानी कि वर्क डन इसने की है सिस्टम ने, ठीक है। पिस्टन अब मूवेबल है, पिस्टन क्या है बेटा, मूवेबल पिस्टन है, यानी कि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर आप हीट करेंगे तो ऑब्वियसली ये पिस्टन यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, तो डेल्टा V डिस्टेंस तय करेगा प्रेशर की वजह से, इंटरनल जो एक्सपेंशन होगी गैस की, तो हम कहेंगे इसने वर्क डन की है। तो खैर देखते हैं क्या, जब हीट गिवन टू द गैसेस सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये याद रखना है यहाँ पर प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। जब हीट सप्लाई की जाएगी, ठीक है, गैसेस सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर, देन ये यूज होगी। ये जो हीट है ये किस लिए यूज हो रही है, पहला ये बेटा इंक्रीज करेगी क्या, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, और दूसरा वर्क डन भी करेगा सिस्टम। यानी कि जब अपने सिस्टम को हीट दी तो दो काम किए, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज हुई तो एक्सपैंड हुई गैस, जब गैस एक्सपैंड हुई तो उसने वर्क डन किया और कुछ वॉल्यूम V2 पे चला गया, और डेल्टा V उसका डिस्टेंस था, ठीक है बेटा। तो दो काम होंगे जब क्या होगा, जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई की जाएगी, ठीक है बेटा। तो वो दो काम आपके पास क्या है, एक तो इंटरनल एनर्जी और दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो इसी तरह बेटा द चेंज इन इंथैल्पी कैन बी मेजर्ड, हमने फाइंड क्या करना है, हमें पता है कि इंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, तो हमने इसको फाइंड करना है। तो बेटा हम बात कर रहे थे इसकी फर्दर के चेंज ऑफ इंथैल्पी या इन इंथैल्पी हमें कैसे मेजर करनी है। तो डेल्टा ई हमारे पास इक्वेशन जो थी उसको हम देखते हैं कि डेल्टा एच किसके इक्वल आएगा, हमने बात की थी इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। तो यहाँ पर देखिए हमने डेल्टा एच की लिख लिया, डेल्टा एच किसके इक्वल है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा
इंटू पी वी, जो हमने लास्ट इक्वेशन देखी थी उसमें पी वी के साथ अब डेल्टा। अब ये जो डेल्टा ना ये शो कर रहा है चेंज। अब बेटा आप ना सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह ताला मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर में डेरिवेशन एक फंक्शन स्टडी करेंगे। जब भी आप डेल्टा अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं ना, और दो अगर वेरिएबल प्रोडक्ट में मौजूद हों तो उसका मेथड ये होता है कि ये जो फंक्शन है दो बार अप्लाई होगा, यानी कि दोनों, एक दफ़ा ये प्रेशर पर भी अप्लाई होगा और वॉल्यूम पर भी। यानी कि अगर एक दफ़ा ये प्रेशर पर अप्लाई होगा ना तो डेल्टा पी और वी वैसे ही कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और अगले ही देखें प्लस के साथ सम के साथ सेपरेट है, पी और डेल्टा अब वी के साथ आ गया। तो ये एक मैथमेटिकल रूल है, जब ये पी डेल्टा पी वी पर अप्लाई होगा डेल्टा तो दोनों के साथ सेपरेट होगा, सम के साथ अप्लाई होगा। तो ये फंक्शन ओपन करने का आप सेकंड ईयर में जो मैथमेटिक्स वाले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर ये इंशाल्लाह ताला मेथड डिस्कस करेंगे। आपको चूंकि फर्स्ट ईयर में ये नहीं पढ़ा हुआ तो आपको एस एच याद करना पड़ेगा कि ये मैथमेटिकल फंक्शन यूँ अप्लाई होता है। तो बेटा जब डेल्टा ओपन करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क पर तो डेल्टा पी और डेल्टा वी के साथ ये सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी को हम देखते हैं। यहाँ पर हमने जो बात की थी स्टार्ट में बेटा, क्या बात की थी, यही कि प्रेशर क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि पी वन भी 10 था, पी टू भी 10 था, 10 माइनस 10 जीरो, तो डिफरेंस जीरो आएगा। जब डेल्टा पी वैल्यू जीरो होगी तो ऊपर ये जो इक्वेशन हमने ओपन की थी, फंक्शन अप्लाई किया था, इसमें जो डेल्टा पी वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। तो एट द एंड जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा डेल्टा पी वी जीरो हो जाएगा। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ये आपके पास बन जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। तो एट द एंड ये इक्वेशन नंबर 2 आपको नजर आ रही होगी, जो कि 1 पर डेल्टा अप्लाई करने के बाद हमने प्रेशर कांस्टेंट का जब लिमिट लगाई तो डेल्टा पी वी जीरो होने के बाद पी डेल्टा वी ओनली बच गया आपके पास। तो ये इक्वेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंथैल्पी की मेन इक्वेशन आपको याद करनी होगी। इसी को आगे लेके चलते हैं बेटा। तो अगली इक्वेशन में इसी में हम डिस्कस करते हैं, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे। ये आपको नजर आ रही होगी जो एंड रिजल्ट था आपका। अब इसमें हमने करना क्या, डेल्टा ई जो है ना, इंटरनल एनर्जी, ये हमने पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कुछ चीज़ें पहले, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमने कल स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। वो क्या था कि इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है बेटा, इंटरनल एनर्जी क्यू प्लस वर्क डन, यानी हीट प्लस वर्क डन के इक्वल थी। और यहाँ वर्क डन पी डेल्टा वी है, हमने बात की है। अब चूंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, जो हमने लास्ट इक्वेशन अभी देखी है स्लाइड, उसमें जब हीट किया तो सिस्टम एक्सपैंड हुई उसमें जो पार्टिकल्स थे और उसने खुद वर्क डन किया, जिसकी वजह से जो डब्ल्यू पी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी है वो नेगेटिव होगा। हमने ये बात की थी, जब बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये इक्वेशन एक्चुअली क्या बन जाएगी, प्लस पी डेल्टा वी नहीं होगी बल्कि माइनस पी डेल्टा वी बन जाएगी। ये इक्वेशन 3 आपके पास आ जाएगी। यानी कि ये इक्वेशन जो थी पी क्यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी क्यू बनी, क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम था। तो ये जो डेल्टा ई की वैल्यू हम बेटा इक्वेशन 3 में जो है ये हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में। यहाँ पर डेल्टा ई, यहाँ पर मैंने रेड मार्क दिया हुआ है, तो डेल्टा ई की जगह जब ये वैल्यू पुट कर देंगे कौन सी, क्यू माइनस पी डेल्टा वी, तो देखते हैं इक्वेशन आपके पास क्या बनती है। तो वो आपके पास कुछ यूँ बनेगी, देखिए मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया कि भी डेल्टा ई की जगह क्या है, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी, ये ऑलरेडी ये पहले से मौजूद था, प्लस पी डेल्टा वी हमने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी। तो प्लस पी डेल्टा वी और माइनस पी डेल्टा वी जब आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों, तो ओनली डेल्टा एच किसके इक्वल आएगा, ऑब्वियसली वो क्यू पी के इक्वल आएगा। तो ये क्यू पी ये आपका आज का एक मेन एंड रिजल्ट है कि जो हमने हीट सप्लाई की है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्मॉल पी का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जो कांस्टेंट प्रेशर पर हमने हीट सप्लाई की है वो क्या कर रही है, दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। वो इंथैल्पी में चेंज लेके आ रही है। तो ये आपके आज के मेन फाइनल कंक्लूजन्स हैं। पहले वाला क्या था, यही कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हमने हीट सप्लाई कर रहे हैं वो चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल है। तो इसको हम लिख भी लेते हैं, इंथैल्पी चेंज एच इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये याद रखना आपने, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट ऑफ रिएक्शन हम दे रहे हैं वो किसके इक्वल है, इंथैल्पी चेंज के इक्वल है। ये आपका एंड रिजल्ट है। ये क्वेश्चन भी आता होता है कि प्रूव करें डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी या क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो ये आपने फिर याद रखना है बेटा, पहला मेन पॉइंट कि एंथैल्पी चेंज इज द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एंथैल्पी चेंज क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर है। एक कल वाला मैं रिवाइज करके यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी का हमने कल क्या डिस्कस किया था बेटा, कि चेंज इन हीट इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम थी, ये डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी आना है।
लेकिन जो ऊपर आज हमने ड्राइव किया वो था डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट है वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। ये याद रखना आपने, ठीक है बेटा। अब हमने जो इक्वेशन की थी वो यही थी, अभी जो आज हमने बात की थी कि एंथैल्पी किसके इक्वल है, एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के इक्वल है बेटा। लेकिन लिक्विड एंड सॉलिड्स में ना आपको पता होता है कि लिक्विड एंड सॉलिड्स में कोई वॉल्यूम का चेंज सिग्निफिकेंट नहीं है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम फिक्स रहेगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है सॉलिड और लिक्विड में तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इट्स मीन दैट कि यहाँ पर एट द एंड सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, किसके लिए बेटा, सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या होंगे, इक्वल होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये बेटा याद रखना है, आपके पास सिलेबस में है, ये याद रहना चाहिए आपको। इसी तरह हम कंपैरिजन देख लेते हैं एंथैल्पी का और इंटरनल एनर्जी जो हमने कल किया था। इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इवन के लॉन्ग के साथ भी पार्ट बन के आ सकता है एक आध इसके साथ, और अगर अटैच हो जाए क्वेश्चन तो मसलन आपके पास कुछ पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपैरिजन। पहला, एंथैल्पी क्या है जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ द सिस्टम इज टर्म्ड एज एंथैल्पी। ये हमने आज डिस्कस किया। कल हमने कहा था कि इंटरनल एनर्जी क्या एक चीज़ है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यही बात की थी ना, ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज का सम, ठीक है। और एंथैल्पी को हम एच से प्रेजेंट करते हैं जबकि इंटरनल एनर्जी को आप ई से प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह बेटा ये एक स्टेट फंक्शन है और चेंज मेजर किया जा सकता है एंथैल्पी में। सेम इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, ये भी हम चेंज ही मेजर कर सकते हैं। और हमें पता है आज हमने जो इक्वेशन की थी एंथैल्पी की वो क्या थी कि ये इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की इसकी यूं इक्वेशन लिख सकते हैं, और इंटरनल एनर्जी के हम सिंपली यूं भी लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह इसका यूनिट हमने एंथैल्पी का आज किया किलो कैलोरी पर मोल या किलो जॉल पर मोल, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है वो चूंकि एनर्जी है तो कैलोरीज या जॉल में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। होप सो बेटा ये आपको नोट होंगे, आपने याद रखने हैं। इसी तरह आप इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं जो आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो एक तो प्रूव आता है, वही क्यू वी इजिकल टू डेल्टा ई या क्यू पी इजिकल टू डेल्टा एच, दोनों का अपना अपना प्रूफ। ये हमने प्रूफ कल किया था और ये आज हमने कर लिया प्रूफ, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एंथैल्पी एंड प्रूव दैट क्यू पी इजिकल टू डेल्टा एच, ये वही क्वेश्चन बन के आ सकता है। और कंपैरिजन, लास्ट हमने जो बात की थी, कंपैरिजन भी आपको एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का आ सकता है। होप सो बेटा आज भी आपको टॉपिक आसान था, बहुत आसान भी है, और होप सो आप प्रैक्टिस इसकी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैथमेटिकल टाइप का है थोड़ा सा, तो क्वेश्चन आता भी है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, होप सो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।